बार क्या होता है, एक बार एक आदमी बर्फीले इलाके में वो स्कीइंग कर रहा होता है। स्केटिंग, बर्फ में स्केटिंग, उसे स्कीइंग बोलते हैं, वो कर रहा था। तो अचानक स्केटिंग करते करते उसका पैर फिसलता है, एक पत्थर से टकराता, वो लुढ़कते 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 जाकर एक पहाड़ के ऊपर टकरा के और नीचे गिर जाता है। और जब वो टकरा के नीचे गिरता है, उसके हाथ में ऐसे पहाड़ पकड़ में आता है, और वो जब ऐसे करके देखता है तो उसकी सांसें रुकी की रुकी रह जाती हैं। अब वो कहता है आज तो मरना तय है। तो जब ये सब उसके विचार में चल रहा था कि आज मैं बचूंगा नहीं, अब मैं क्या करूं। ऐसा होता है दोस्तों, जब हम सब जगह से हार जाते हैं तब हम सभी को एक ही रास्ता दिखता है, और वो हम किसी भी नाम से बुलाएं, वो ऊपर वाला या ईश्वर, अल्लाह, गॉड, किसी भी नाम से हम बुलाएं, उसी को बुलाते। तो वो मानता था, विश्वास करता था, उसने अपने ईश्वर से प्रार्थना की और बुलाया। वो ईश्वर आए, उसने कहा थैंक गॉड, ईश्वर आ गए हैं, अब मैं बच जाऊंगा। तो उसने कि प्रभु मुझे बचाइए। तो उसने जैसे ही ये कहा तो भगवान बोलते हैं कि हाथ छोड़ दे, मतलब जो पकड़े हैं उसे छोड़ दे। अब अचंभित हो जाता है, कि आश्चर्यचकित हो जाता है कि माय गॉड, मैंने भगवान को अपने आप को बचाने के लिए बुलाया है और ये मुझसे कह रहे हैं कि जो पत्थर पकड़े उसे छोड़ दे, आज तो मरना तय है। तो वो विनती करता है भगवान से, ईश्वर से, कहता है हे प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे कोई दूसरी सजा दे दे, कृपया मुझे मेरी जान तो बख्श दे ताकि मैं आगे जी सकूं। फिर वो कहता है, वो फिर परेशान हो जाता है, फिर भगवान चले जाते हैं, वो नहीं सुनता है। थोड़ी देर बाद वो फिर प्रार्थना करता है हे प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मुझे एक बार आके मुझे बचा ले। वो फिर आते हैं भगवान और उससे बोलते हैं बेटा जो पकड़े है उसे छोड़ दे। अब वो फिर रोने लगता है कि हे प्रभु ऐसा मत करें, ऐसा मत करो। तो ऐसा ऐसा करते 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 वो फिर भगवान गायब होते। तीसरी बार फिर वो बुलाता है, विनती करता है कि हे ईश्वर मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दे, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, फिर आते हैं भगवान और बोलते हैं बेटा जो पकड़े हैं उसे छोड़ दे हाथ से, और वो नहीं छोड़ता है। अंत में वो रोते रोते, बर्फीला इलाका था, अंत में रोते रोते वो जम जाता है और उसकी मौत हो जाती है दोस्तों। जब सुबह होती है तो वहां से कुछ उस इलाके के रहने वाले लोग वहां से गुजरते हैं, और जब उस साइड से गुजरते हैं तो वो देखते हैं और देख के हैरान हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, देखते हैं कि ओ माय गॉड ऐसा कैसे हो सकता है। पता है दोस्तों क्या हुआ था? क्योंकि जो इंसान उस पत्थर को पकड़ के मरा था तो उसके पैर और जमीन की दूरी मात्र 2 फीट थी। 2 फीट की दूरी थी। तो वो यात्री देखकर इसलिए अचंभित हो गए कि ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता था। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, मैंने आपको अपनी वीडियोस में जो बताया है, ठीक उसी प्रकार देखिए, हम सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो, मैं उस परिस्थिति से गुजर चुका हूँ। इसलिए अगर मैं आपको कुछ बोलता हूँ ये करो, तो मुझे मालूम है इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो मैं अगर आपसे कुछ बोल रहा हूँ ठीक उसी प्रकार भगवान को उसने मानता था, विश्वास करता था, उसने बुलाया, वो आए, उसने कहा मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा कि बेटा हाथ छोड़ दे, और अगर वो हाथ छोड़ देता तो शायद वो बच जाता, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। ठीक उसी प्रकार कुछ हमारी मान्यताएं हैं, कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम है। तो दोस्तों हमें कुछ नया करने के लिए, कुछ नया पाने के लिए जरूरी नहीं है कुछ नया सीखना ही पड़े। हमें कुछ जो पुरानी हमारी गंदी आदतें हैं उन्हें भूलना भी पड़ेगा, तभी दोस्तों हम कुछ नया पा पाएंगे। और ये नियम भी है दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि अच्छा पाने के लिए अच्छा ही छोड़ना पड़ता है। कुछ हमारी गंदी आदतें भी हैं जिन्हें हमें छोड़ना है, बदलना है। तो दोस्तों मुझे
पूरा विश्वास है कि मैं आपको जो भी टेक्निक बता रहा हूँ, अगर आप उसे फॉलो करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मेरी खुद की प्रैक्टिकल की हुई टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको इन वीडियोस में बताई हैं, चाहे वो ब्रीदिंग टेक्निक्स हो, पास्ट हैज गॉन फॉरएवर, फ्यूचर इज स्टिल टू कम। तो हम जब ये करेंगे तो हमारा दिमाग प्रेजेंट में रहने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों, तो अगर आप मुझ पे विश्वास करते हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे मानने की कोशिश करिए। और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे वैसे ही मान लीजिए। आपका माइंड, जब हम कोई चीज नई सीखते हैं तो हमारा माइंड उसे अपने फिल्टर के द्वारा अपने इंटरनलाइज करता है, अपने अंदर वो अंगीकार करता है। तो मैं भी ये कह रहा हूँ, आप जो भी देखें उसे सोचे समझे, तब अंदर अपने आप में धारण करें और अपने बिहेव को परिवर्तित करें। क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद है कुछ सीखना, आप ही नहीं, मैं भी आपसे कुछ सीख रहा हूं। तो दोस्तों सीखने का सिंपल सा फंडा है कि लर्निंग हैजंट टेकन प्लेस अनलेस बिहेवियर चेंज्ड। तो सीखना तब तक सीखना पूरा नहीं होता है जब तक कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन ना आए। तो हमारा दोस्तों हमारा मकसद है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए, यही उम्मीद है। तो इसी उम्मीद के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।